बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन की कढ़ाई की बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है और उसमें मैंने नमक डाला है और लहसुन की 2 या 3 क्यूब्स जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं होती हैं, वो मैं इसमें डालूँगी ताकि हमारी झटपट सी जो चीज़ें जो है हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अगर हम उसी वक्त सब कुछ तैयार करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए लहसुन, अदरक और टमाटर ये सब कुछ मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ ताकि फिर जल्दी से हमारा जो काम है आसान हो जाता है। और रमज़ान में अफ्तारी के लिए जब हमने खाना बनाना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगता है फिर, अगर हमारे पास सारी चीज़ें तैयार होती हैं। तो बस ये मैंने 5 से 7 मिनट के लिए बस इसको चिकन को बॉईल करना है। नमक और सिर्फ लहसुन डाला है मैंने, और मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है। और ये देखें बहुत ज़्यादा मैंने इसको कुक नहीं किया है। देखिए खड़ा खड़ा ही है अभी गोश्त, पर थोड़ा सा गल गया है और थोड़ा सा मसाले के साथ भुनेगा जब, तो वो उसमें उसकी जो हो जाएगी कसर पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने बस इतना ही चिकन 5 से 7 मिनट किया है और मैंने सारा चिकन जो है वो निकाल लिया है। ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छी रेसिपी है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी इसी तरह ही चिकन कढ़ाई बनाती थी तो बहुत मज़े की बनती थी। फ़र्क ये है कि मैं इसमें अब ऑयल जो है बहुत कम और ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, वो इसमें दूसरा ऑयल यूज़ करती थी। तो बस अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत कम जैसे ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, ताकि रमज़ान में जब हमें भारीपन महसूस होता है वो भी नहीं होगा और हल्का रहेगा और हमारा खाना जो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अब इसको थोड़ा सा भुना है प्याज को, साथ ही मैंने लहसुन मैंने उसमें डाल दिया। अदरक जो है वो मैंने वो इसमें डाल दिया। ये भी मैंने उसकी फ्रीज़ किया होता है, वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और ये बस मैं इसके साथ भी इसको थोड़ी देर भूनूंगी। और ये देखिए जब थोड़ी देर 2 से 3 मिनट ही मैं इसकी भुनाई करूँगी तो ये इसका कलर जो है इस तरह चेंज हो जाता है थोड़ा। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर भी मैंने जो है वो भी फ्रीज़ करके ब्लॉक्स बना के ऐसे क्यूब्स बना के रखी होती हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसको थोड़ी देर मैं इसमें भूनूंगी और फिर इसको जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अच्छी तरह फिर मैंने इसकी थोड़ी बुनाई की। और नमक, जो मसाले हम रोज़ की हंडियों में डालते हैं वही इसमें डालेंगे। नमक डाल लिया है, फिर मिर्च डाली है हस्बे ज़ायक़ा, जितनी आपने डालनी है आप भी डाल लें। और साथ ही फिर मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर डालूँगी। और ये सब मसाले डाल के और अच्छी तरह मैं इस मसाले को भून लूँगी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मसाला जो है वो अच्छे से भून लेती हूँ। तो आपने अगर ऑयल आपके पास ज़्यादा है तो आप उसी के साथ उसकी भुनाई कर लें, और अगर आपके पास ऑयल इतना ज़्यादा, आप कम ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं तो आप पानी का छींटा लगा लगा के तो इस मसाले की भुनाई कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाती है। ये देखिए मैंने अब सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाल दी है और फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। मसाला जो है मेरा अच्छे से भून गया है। ये मैंने 2 से 3 मिनट इसको भूना है और इसको पानी ही डाल डाल के, छींटे पानी के डाल के तो मैंने भून लिया। और जब इसकी भुनाई अच्छे से हो गई फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला है और फिर उसकी अच्छे से भुनाई की है ताकि मसाले की जो सारी छान है वो ख़त्म हो जाएगी। सारे मसाले की भुनाई को साथ, सिर्फ मसाले की भुनाई पे ही थोड़ा टाइम लगता है। बाकी तो चिकन मैंने आपको बताया था 5 से 7 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया था। उसी चिकन को मैंने इसमें मसाले में डाल के और फिर थोड़ी सी भून लेना है, क्योंकि मसाला भी हमारा भून चुका है और चिकन भी बॉईल हो चुका है। तो बस अब इसको 5 से 7 मिनट अब दम पे रखें तो मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई जो है अफ्तारी के लिए तैयार हो जाएगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर पसंद आए तो फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।